Alright guys, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. And guys, आज की वीडियो चालू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्गो कॉइन के बारे में। तो अर्गो कॉइन क्या है, इसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या इसके अंदर माइनिंग करना चाहिए, क्या इसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई आज हम लोग वो सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोग पूरी वीडियो देखते हो तो फिर प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो गाइज। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मुझे अगर सपोर्ट मिलता है तो भाई मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो आपसे शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मैं इसी तरीके से अच्छे से डिटेल वाले जो वीडियोस है विदाउट एनी बुलशिट मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भाई अगर हम लोग लाइव करते हैं इस सैटरडे तो कैसा रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग लाइव करें, FNQ कर ले, मतलब जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने मुझे जो टेलीग्राम के ऊपर जो भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कौन सा मदरबोर्ड लेना है, क्या करना है, किस तरीके से कौन सी चीज़ परचेस करनी है, तो वो अगर डिस्कस करना है तो चलो ये हम लोग लाइव करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली लाइव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं लाइव करूँ ये सैटरडे मतलब कल रात को 9 बजे, तो प्लीज़ आज जो है वो सारे के अपने जो कमेंट्स है तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल लीजिए, सॉरी कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए, तो हम लोग लाइव सेटअप कर लेंगे। ओके तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले भाई अर्गो कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्गो कॉइन गाइस अभी नया नहीं है, पुराना है, काफ़ी 2017 से चल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर दिखा देता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है $11। और यस तो यहाँ पे उस टाइम पे भी ये मैक्सिमम गया था अप टू लाइक $19-20 जितना आई थिंक मैक्सिमम गया था ये। और अभी भी जो गया था वो भी अराउंड लाइक $18 तक तो गया था, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू डायरेक्टली सेंट्स में आ गई थी, 0.41 पे चल रहा था और एक यहाँ पे था 0.15 पे भी चल रहा था। तो भाई ये जो कॉइन है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन देख चुका है। तो इसकी पहले तो मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूँ भाई कि अर्गो कॉइन क्या है। तो अर्गो कॉइन एक स्मार्ट मनी सॉल्यूशन है। तो ये भी दूसरे क्रिप्टो काफ़ी जो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज है कि जो मनी सॉल्यूशन, मनी ट्रांसफ़र वाले जो फंडामेंटल्स है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इनका ब्लॉकचेन भी वही फंडामेंटल और वही यूज़ के लिए बनाया गया था। लेकिन मुझे ये लगता है इनका जो वेबसाइट वगैरह देखने के बाद कि इनके जो डेवलपर्स या मार्केटिंग टीम है तो वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे उसको मार्केट करने के अंदर, इसलिए अदर इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये कॉइन की कि भाई लोग इसको माइन करें या इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई आउट करें, तो वो ज़्यादा उतना है नहीं। इसलिए ये काफ़ी पीछे रह गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और भाई लोगों के पहचान आने में, ठीक है। अगर इसके अंदर एक्सचेंजेस में देखने जाए तो सिर्फ 11 एक्सचेंजेस हैं और उसमें से कोई भी ऐसा नोन एक्सचेंज मुझे नहीं पता कि जो मैं मतलब प्रिफर करूंगा। तो भी फिर भी मैंने कॉइनेक्स ये वाला जो एक्सचेंज है उसके अंदर मैंने अपना वॉलेट बनाया और उसी के अंदर मैंने माइन करना स्टार्ट करा है। वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पहले तो हम लोग अर्गो का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका वॉलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं इनकेस आपको डायरेक्टली जो है वो कोई एक्सचेंज के अंदर अभी माइन नहीं करना और अभी डायरेक्ट आप लोग माइन करके कॉइन कलेक्ट करना है तो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर एक्सचेंज के अंदर अकाउंट बना लो, कॉइनेक्स के अंदर या तो फिर जो मैंने दूसरे दिखाया उसके अंदर बना लो एक बार। रोज के रोज माइन करते जाओ, जैसे पे आउट आता है उसके बाद आप अगर एक्सचेंज करना चाहो तो कर सकते हो। वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है मेरे हिसाब से और मेरी यही स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने एक्सचेंजेस बता दिए। अब माइनिंग है तो माइनिंग कहाँ पे पॉसिबल है, कौन से पूल के अंदर पॉसिबल है। तो भाई 4 पूल ही है यहाँ पे। 666 पूल करके है, नैनो पूल है, हीरो माइनर्स है और वुली पुली सॉरी। बट मेरे ख्याल से जो मैं एक्सेप्ट करूंगा वो है नैनो पूल, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है और उसका रिव्यूज़ वगैरह भी अच्छे हैं। तो उसमें से पे आउट वगैरह भी टाइम से और सही ढंग से हो जाता है। तो मैं नैनो पूल ज़्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपको दूसरे करने हैं तो आप उसमें भी माइन कर सकते हो। लेकिन अगर नैनो पूल में करना है तो आपको नैनो माइनर है तो वो सबसे ईजीएस्ट रहेगा। तो वो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। अदरवाइज आप NB माइनर भी सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप SRB मल्टी या तो फिर टीम रेड माइनर अगर आप AMD में माइन कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है भाई। कि भाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि भाई आप यहाँ से माइन कर सकते हो, ये पूल में माइन कर सकते हो। लेकिन अब आप लोगों के अंदर दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हाँ प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, हम लोग माइन करेंगे तो कितना प्रॉफिटेबल रहेगा।
शॉर्ट आंसर में बता दूं तो भाई जो 30 वाला सीरीज आता है उसके अंदर सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। और AMD के अंदर वेगा वाले कार्ड्स के अंदर सबसे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अगर आप डायरेक्टली माइन करना शुरू करना चाहते हो तो डायरेक्टली जाके अभी के अभी माइन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ भाई 30-60 के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है, मतलब 30-60 के अंदर प्रॉफिट है, इथेरियम से तो ज्यादा प्रॉफिट है। बट यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, इथेरियम अपना 30-60 माइन कर रहा है 49, चलिए कर लेते हैं मैक्सिमम 49 पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी, इथेरियम है 3.29 जबकि यहाँ पे 3.61। लेकिन वही चीज अगर मैं 3060 Ti में कर देता हूँ, यस, तो यहाँ पे 390 है और यहाँ पे है 522। तो यस, ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, जंप है, ठीक है। 3060 3070 में देख लेते हैं तो यहाँ पे भी देखो 390 522 बहुत अच्छा है। तो 3080 भी सिमिलर नहीं, 3080 के अंदर थोड़ा सा लॉस है। आई थिंक 3080 के अंदर ये है कि इथेरियम और एर्गो कॉइन अराउंड थोड़े थोड़े से ही डिफरेंस है ठीक है। 3090 में जाते हैं और यहाँ पे भी देख ले कि भाई हाँ थोड़े से कुछ आई मीन 30 सेंट्स का ही डिफरेंस है, बट फिर भी डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जैसे देख सकते हो कि भाई एर्गो कॉइन ऑटो लाइकोस जो एल्गोरिदम है वो ज्यादा प्रीफर करता है इन 30 सीरीज। अब देख लेते हैं 20 सीरीज। तो भाई 2060 अगर कोई बेसिक कार्ड है तो हम लोग देख लेते हैं भाई 20 के अंदर क्या रहेगा। 2060 अगर है आपके पास तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी 1.64 इन एर्गो कॉइन, जबकि आप लोगों को इथेरियम में मिलेंगे 1.89। तो मेरे ख्याल से जिन लोग माइनिंग रेगुलरली करते हैं उन लोगों को तो ये पता ही होगा कि भाई अपने मेरे पास अगर XYZ कार्ड है तो उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज़्यादा आती है। बट ये मैं सिर्फ एक जनरल आपके सिनारियो के लिए बता रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास ये कार्ड हो तो या तो फिर आप फ्यूचर में देख रहे हो कोई किसी का सेकंड हैंड लेने के लिए भी, तो ये ध्यान में रख के लीजिएगा, ठीक है। तो सिमिलर सीन ये भी है 1060 1660 सब के अंदर यही हाल है कि अगर आपको लेने हैं कार्ड तो यहाँ पे इथेरियम सबसे ज्यादा है, लेकिन सेकंड बेस्ट आता है एर्गो कॉइन, ठीक है। सेकंड बेस्ट एर्गो कॉइन है इन 1060 हो गया, 16 सीरीज हो गया या तो फिर 20 सीरीज हो गया। अब बात कर लेते हैं टीम रेड के अंदर। तो भाई AMD के अंदर जाएंगे, 480 के अंदर देख लेते हैं तो 480 का क्या सिचुएशन है। तो सिमिलर है 184 179। तो इसमें भी सेकंड बेस्ट इज अपना ये वाला है इथेरियम हो गया और उस सेकंड बेस्ट आ जाता है एर्गो कॉइन, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है तो वेगा के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेगा के अंदर है भाई इथेरियम माइन करेगा 2.85, जब यहाँ पे माइन करेगा तो आएगा 5.12। तो ये सबसे बेस्ट वेगा 56 मुझे लगा। तो जिसके पास है वेगा 56 तो उनके तो प्यारे न्यारे हैं। यहाँ पे इसमें भी यही है, वेगा 64 के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है विथ ऑटो लाइकोस, मतलब एर्गो कॉइन। 5600 में देख लेते हैं अगर कुछ डिफरेंस है तो 5600 अगेन इथेरियम को ज्यादा बेनिफिशियल है, जबकि ऑटो लाइकोस में सेकंड बेस्ट आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया कि भाई ये डिफरेंस है। लेकिन अगर ऐसे अपने पास ग्राफिक कार्ड है कि जैसे भी हो गया 570 है तो 570 के अंदर या 470 के अंदर इथेरियम तो माइन हो ही नहीं सकता। 4 GB वाले कार्ड आते थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई 570 अगर है तो 1.71 अपने को एर्गो कॉइन मिलेगा। तो वो सबसे बेस्ट आउटपुट है अगर आप लोग देखना चाहे तो, क्योंकि इथेरियम क्लासिक भी है तो 119 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे एर्गो कॉइन अपनों 1.71 आ रहा है। और उसी तरीके से अगर मैं 1060 बताऊँ जो मेरे पास है, अगर सिंगल ले लेते हैं इथेश बंद कर देंगे 3 GB वाला कार्ड तो अपने को मिलेगा 1.26, जो कि अभी मैं माइन कर रहा हूँ। मैं अपने 1060 है 3 GB वाले तो माइन कर रहा हूँ। तो भाई इन शॉर्ट नोट किन के लिए बेनिफिशियल है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है कि जिनके पास एक तो 30 वाला सीरीज है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई आप एर्गो कॉइन के अंदर माइन करोगे तो अभी के सिनारियो के हिसाब से इथेरियम से ज्यादा आप लोग कमा पाओगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसे कार्ड्स है कि जिसके अंदर इथेरियम माइन नहीं हो सकता, वैसे कार्ड्स तो भाई 1060 हो गया, 570 हो गया, 470 हो गया, उसके अंदर 1050 Ti देख लेते हैं क्या आता है, कुछ सेंस है या नहीं है। तो ऑटो लाइकोस 0.61 आपको जनरेट करके देगा, जबकि कॉपो है 11 पॉइंट वगैरह 0.50। तो यस, इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि भाई जिसके अंदर इथेरियम आप माइन नहीं कर सकते उसके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं आप लोगों को माइनर सेटअप दिखा देता हूँ, नैनो माइनर किस तरीके से सेटअप करना है वो। ओके सो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है नैनो माइनर का वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को ये आएगा गिटहब का, ये जो मैं नैनो माइनर आप लोगों को सर्च करना है। अगर आपको नैनो पूल के अंदर करना है माइनिंग तो आप जाएंगे नैनो पूल में गए, सॉरी नैनो पूल में मैं जाऊंगा। नैनो पूल के अंदर जाकर मैं यहाँ पे एर्गो पे क्लिक कर दूंगा, एर्गो पे क्लिक करूंगा और उसके बाद हम लोग सॉरी बैक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना। आप लोगों को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे अपने को एड्रेस डाल के हम लोग सर्च कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को नैनो माइनर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलीजेस, यहाँ पे इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे नैनो माइनर कूड़ा 11 वाला, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वो डाउनलोड करके आप ओपन करोगे तो इस तरीके का कुछ सीन दिखेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, config_ergo.ini, ठीक है, उसको ओपन करिएगा। और 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी। एक तो पहला तो वॉलेट हो गया। तो भाई मैंने अपना जो अकाउंट मैंने बनाया था वो कॉइनेक्स करके जो मैंने एक्सचेंजेस दिखाए थे उसमें बनाया था। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक तो डिपॉजिट करना है तो एसेट्स में हम लोग डिपॉजिट में जाएंगे और यहाँ से अपना वॉलेट एड्रेस लेंगे, ठीक है। तो आपको वॉलेट एड्रेस चाहिए, तो आप अगर वॉलेट डाउनलोड कर रहे हो अर्गो कॉइन को खुद का तो वहां से आप ले सकते हो, या तो फिर जैसे इस तरीके से आप थर्ड पार्टी एक्सचेंज में अकाउंट बनाइए, वहां से वॉलेट एड्रेस ले लीजिए जिसके ऊपर डायरेक्टली माइन हो, कॉपी कर लीजिए एड्रेस और यहाँ पे वो एड्रेस मैं पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉइन अर्गो ही रहेगा। रिग का नाम, तो यहाँ पे रिग का नाम कोई भी आप रख सकते हो, XYZ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया XZ और यहाँ पे ईमेल में कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एक ध्यान में रखिएगा गाइस कि ये आपका ईमेल जो है ना, ये एक पासवर्ड भी रहेगा। वो क्यों होगा वो भी मैं बता दूं, ये एक पासवर्ड है। और दूसरी चीज कि अगर जब भी आपका जो माइनर है वो बंद हो जाता है तो आप लोगों को ईमेल आ जाता है कि भाई आपका माइनर ऑफलाइन हुआ है, तो यू कैन चेक भी हाँ क्यों ऑफलाइन हुआ। या तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंप्यूटर हैंग हो गया, या तो फिर कार्ड हैंग जो हो जाता है, ओवरक्लॉकिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो कई बार कार्ड बंद हो जाता है, तो अनस्टेबल सिस्टम होता है, कई बार ऐसा कुछ भी होता है। तो आप लोगों को ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा इसके अंदर आने में। अगर जब भी आपका माइनिंग बंद होता है उसके 15 से 20 मिनट के अंदर एवरेज आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही हाँ, अब आपको ये सेव कर देना है। मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको जाना है और ये जो INI है उसको उठा के nanominer.exe पे रख देना है। जैसे ही आप रख दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका माइनिंग चालू हो जाएगा, आपके कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा। सिर्फ आपको INI उठा के, ये एक सिंगल INI है, ये config.ergo जिसके अंदर आपने सारा config डाला था, वो उठा के nanominer.exe के ऊपर रख देना, ऑटोमेटिकली exe ओपन हो जाएगी और आपका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट उसको दीजिएगा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो हैश रेट है वो रिपोर्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरा भी दिखा रहा है उसी तरीके से अपने जो हैश रेट है वो आना चालू हो जाएंगे कि भाई हाँ आपका माइनिंग चालू हो गया है। ओके गाइस, सो अब आप लोगों ने अपना माइनर जैसे सेटअप कर दिया, तो अब मैं आप लोगों को दूसरी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ। वहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने अपने 2 1060 जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने ओवरक्लॉकिंग सेटिंग जो है अप्लाई करे हुए और वही ओवरक्लॉकिंग के थ्रू अभी मैं अचीव कर रहा हूँ जो 80 मेगाहर्ट्ज जितना अचीव कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 3060 को लेकर ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स दिखा लूँ फॉर दिस अर्गो कॉइन, तो आप कमेंट डाल दीजिए, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को जो ऑप्टिमाइज सेटिंग हो गई है जिससे आप 131 से लेके 135 जितने मेगाहर्ट्ज इसके अंदर से जनरेट कर पाओ, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को दूसरी स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं अपना जो माइनिंग चल रहा है फॉर अर्गो कॉइन, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ओके गाइस, और जैसे आप लोग देख रहे हो 2 कार्ड्स है GTX 1060 3GB वाले, जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखे हैं कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई ऐसे 2 कार्ड है और ये अभी दोनों के दोनों माइन कर रहे हैं अर्गो कॉइन के ऊपर। टोटल 80 मेगाहर्ट्ज का स्पीड आ रहा है और उसमें से एक कार्ड जो है वो 36 पे चल रहा है और एक कार्ड जो दे रहा है वो 43 या अबाउट 44 जितना देता है। अब दोनों के अंदर इश्यू क्या है, दोनों के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? ये जो वाला कार्ड है 36 वाला, यहाँ पे ये जो जिसके अंदर बैकप्लेट नहीं है वो माइक्रोन मेमोरी है, तो इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग उतना ज्यादा नहीं होता। ये वाला जो है वो बैकप्लेट के साथ वाला, तो इसके अंदर सैमसंग मेमोरी है, जबरदस्त ओवरक्लॉक होता है, बहुत ही परफेक्ट कार्ड जो है वो दोनों के दोनों चल रहे हैं।
तो अब यस, तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि इसका ओवरक्लॉकिंग वगैरह मैंने कौन सा करा है। ओवरक्लॉकिंग प्रोफाइल चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। तो दोनों का ओवरक्लॉकिंग प्रोफाइल देख लो एक बार। तो ये जो सेकंड वाला है ये सैमसंग मेमोरी है, तो यहाँ पे देख सकते हो -400 प्लस 919, और यहाँ पे पावर लिमिट मैंने 90 रखी है और टेम्परेचर 80 है। 100% के ऊपर फैन रखा है। टोटल का दोनों का जो कंजम्पशन है वो एक है 80 वाट के ऊपर दोनों चल रहे हैं, तो दोनों सही तरीके से अभी चल रहे हैं। और दूसरा कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ माइक्रोन मेमोरी का सेटिंग। तो माइक्रोन मेमोरी है 400 700 यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा जाता है तो वो फिर अनस्टेबल हो जाता है और माइनर मेरा क्रैश हो जाता है। तो बस ये दो है। तो यहाँ पे ये क्यों ऑफलाइन हुआ था मैं सारी बताऊंगा बातें, लेकिन हाँ अब चलिए बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा भाई कैलकुलेशन, आप लोगों को दिख जाएगा कि भाई हाँ मैं मंथली कितना कमा सकता हूँ। वंस ये आपके शेयर जैसे चालू हो गए तब, तो मतलब मैं आप लोगों को दूंगा 1 आध घंटा, इसको दीजिएगा पूरा का पूरा आपका जो शेयर है वो किस तरीके से जा रहा है, उसके ऊपर से आपको ये एस्टिमेशन दिखाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को ना आपका एड्रेस यहाँ पे डालना रहेगा। जैसे आप मैं ERG यहाँ पे ये होम पेज है, यहाँ पे आप ये जो विंडो है उसमें डाल लूंगा मैं और सर्च करूंगा अपना वॉलेट एड्रेस, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा, पेज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे जो मैंने बोला था आपका ईमेल डालना रहेगा, आप ईमेल डालोगे यहाँ पे। उसके बाद मिनिमम पे आउट है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है 5 अर्गो कॉइन, बट यहाँ पे मैं फिर 1 कर दूंगा और अप्लाई चेंजेस दे दूंगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे फिर मिनिमम पे आउट हो जाएगा। आप तुरंत ही मत करना, तुरंत करोगे आपके शेयर कुछ भी नहीं अगर दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल, मतलब आप इसको सेव नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा 15-20 मिनट दीजिएगा। जैसे आपके यहाँ पे शेयर दिखते हैं उसके बाद सेटिंग में जाके अपडेट करना कि आपको मिनिमम पे आउट कितना चाहिए, अदरवाइज ये सेट नहीं होगा। ओके, तो ये 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। तो गाइस आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है। अगर यहाँ पे भी आपके पास अगर एस्टिमेशन है कि भाई जैसे मेरा अभी जो दोनों 60 कार्ड चल रहे हैं 1060 वाले, तो उसका टोटल हैश रेट आता है 80, तो उसके ऊपर से मुझे एस्टिमेशन आ जाए $2.77 इतना मेरा जो है अर्निंग हो सकता है। यस, तो मैंने आप लोगों को आई थिंक सारा दिखा दिया कि भाई दोनों, मतलब अगर आप लोग एर्गो कॉइन माइन करते हैं तो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, तो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली है। उसके अलावा भी गाइस अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एर्गो कॉइन या तो भाई कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए गाइस। और दूसरी बात मैंने जैसे बताई आप लोगों को कि भाई अगर आपको हम लोग कल करे या ना करे तो वो आपके ऊपर है। अगर आप लोग कमेंट डालोगे कि भाई हाँ हम लोग लाइव आएंगे या तो फिर हम लोग बैठ के कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग डालें, अदरवाइज मैं अपनी जो रेगुलर वीडियो डालता हूँ वो तो डाल ही दूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग अभी तक चैनल के ऊपर बने हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो भाई जैसे आज भी देख रहे हो कि पूरा कॉइन मार्केट कैप जो है वो काफ़ी डाउन और रेड में दिखा रहा है। जैसे इथेरियम थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है वो भी, लेकिन वैसे काफ़ी डाउन गया है। यहाँ पे 3000 तक गया था और ये 40,000 तक गया हुआ था, लेकिन अभी $4000 डाउन है। काफ़ी पूरा मार्केट वैसे तो डाउन लग रहा है अभी, तो ये अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं। तो आई होप आप लोग ऐसे लोगों के बीच में नहीं आओगे जो लोग आप लोगों को दिखा दे कि आप इतना मंथली कमा लोगे। तो अभी तक तो आई थिंक आप लोगों ने भी रियलाइज कर लिया होगा कि भाई ये किस तरीके से सारा काम करता है। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो डिटेल्स है वो सारी समझा दी है। एर्गो कॉइन क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसकी वैल्यू अभी किस तरीके की है। मेरे ख्याल से अभी इसको मेरी खुद की स्ट्रेटेजी गाइस यही रहेगी कि भाई मैं डेली इसको माइन करूंगा। जैसे मेरा पे आउट आएगा मैं इसको डायरेक्टली एक्सचेंज कर लूंगा दूसरे जो प्रॉफिटेबल कॉइन है उसके अंदर, या तो फिर जैसे मैटिक हो गया या तो फिर BNB हो गया, वैसे ही किसी के अंदर मैं इसको ट्रेड कर लूंगा। मैं अभी जो है एर्गो कॉइन के ऊपर ज़्यादा मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि मेन चीज़ यही है कि ट्रस्ट वाली बात होती है कि भाई यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि भाई 11 ही जो एक्सचेंजेस है और उसमें भी जो मेन है जैसे बाइनेंस हो गया या कॉइन बेस है, वैसे एक्सचेंजेस है नहीं कि जो इसको सपोर्ट कर सके। अगर एक्सचेंजेस ऐसे आ जाते हैं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे
सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बट यहाँ पे मैं आप लोग एक चीज बता देता हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे शिबा इनू करके कॉइन है, ठीक है, ये एक मेम कॉइन है जिसकी कोई यूजेबिलिटी ही नहीं है, ये सिर्फ मेम के लिए है। ऐसा कॉइन भी बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम ऐसा काम करा है कि जिससे वो कई लोगों के बीच में अवेयर हुआ है, काफी लोगों ने इससे अवेयर हुए हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि भाई अगर ऐसा कॉइन भी अगर है बाइनेंस के ऊपर तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी टीम ने उतना एफर्ट्स नहीं डाला है। डेफिनेटली बाइनेंस भी बहुत सारा कट लेता होगा, लेकिन उससे उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी डबल, और दूसरी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है कि भाई यूजर्स क्यों आपका कॉइन या आपकी एक्सचेंज मतलब सॉरी आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्यों इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो या तो फिर बोल सकते हो भाई एर्गो कॉइन से हम लोग क्यों ट्रांसफर करें मनी, तो क्या हो सकता है। तो भाई ये सारी चीज़ें अवेयरनेस करवाने की बात है जो अभी तक मैंने देखा नहीं है, और रेडिट के ऊपर भी मोस्टली लोगों ने यही बोला है कि भाई अभी तक उसका कुछ ऐसा सॉलिड चीज़ नहीं है कि जिससे हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो यही मेरा भी स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं इससे प्रॉफिट लूंगा और उसको दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।